प्रिय छात्राः, रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पंडिता रमाबाई इति पञ्चमपाठस्य पञ्चमो भागः अन्तिमो भागः वा अद्य वयं पठिष्यामः। पंडिता रमाबाई सामाजिक कार्यकर्त्री समाज सुधारिका वा एषा वीरांगना आसीत्। इदानीम् अद्यतनीयं पाठ्यवस्तुं जानीमः। तथा पूर्वम् अस्यां पाठ्यवस्तौ किं विशिष्टम् अस्ति तद्विषये जानीमः। प्रस्तुत पाठ के इस भाग में रमाबाई द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों तथा लेखन क्षेत्र में किए गए कार्यों और उनकी मृत्यु के बारे में बताया जाएगा। इदानीम् अद्यतनीयं पाठ्यवस्तुं जानीमः। द्वाविंशति-एकोनविंशतितमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देशविदेशस्य अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति, हाईकास्ट, हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थान् जानीमः। ख्रीष्टाब्दे ख्रीष्ट प्लस अवदे, इन दो पदों के मेल से ख्रीस्ताब्दे ये पद बना है, जिसका अर्थ है ईसवी सन में। ख्रीष्ट शब्द के अंतिम अ, अवदे शब्द के आदि अ, इन दोनों के संयोग से आ होने पर यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। महोदयायाः, महोदया का इति भाषानुवादः। महोदया शब्द से षष्ठी विभक्ति में ये पद बना है। महोदयायाः एक वचन का ये पद है। भाषासु, भाषाओं में। भाषा शब्द से सप्तमी विभक्ति में ये पद बनता है भाषासु। अतिरिक्तम, अति प्लस रिक्तम, अलावा या अतिरिक्त। अति यहाँ पे उपसर्ग है और री गतौ धातु से कत प्रत्यय होकर रिक्तः यह पद बना है। दोनों के योग से अतिरिक्तः यह पद नूतन पद बना है, जिसका अर्थ है अलावा। अवदानम, अब प्लस दानम, योगदान, इसका अर्थ है। अब यहाँ पे उपसर्ग है और दान पद के योग से अवदानम यह पद बना है, इसका अर्थ है योगदान। अभवत, हुआ। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का ये पद अभवत यह पद बना है। आसीत, इसका अर्थ है था। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का ये भी पद है। बर्तते हैं, वृतु धातु बर्तने के अर्थ में। लट लकार प्रथम पुरुष में इसे एक पद बनता है बर्तते, इसका अर्थ है हैं। इदानीम् अस्य भागस्य सरलार्थम् अवगच्छामः।
सरलार्थे किं विशिष्टम् अस्ति? अत्र आदौ हिंदी भाषा तदनन्तरं संस्कृते उक्तम् अस्ति। सन 1922 में 1922 द्वाविंशति अधिक एकोनविंशतितमे सन में ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः का इत्यत्र षष्ठी विभक्ति निधन हो गया। निधनम हो गया भूतकाल में अभवत् हो गया अभवत्। वह सा देश विदेशस्य अनेक भाषाओं में भाषासु निपुणा थी आसीत। अर्थात सा वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। सा देश विदेशस्य अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। इदानीम् अग्रिमं सरलार्थं पश्यामः। समाज सेवा के अतिरिक्त षष्ठी समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्र में सप्तमी लेखन क्षेत्रे भी अपि उसका तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम है अस्ति। स्त्री धर्म नीति और द हाई कास्ट हिंदू वीमेन यह इति उसकी तस्याः दो प्रसिद्धम दो रचनाद्वयम् हैं वर्तते एवं सरलार्थः। इदानीं सरलार्थानन्तरं गृहकार्यम् अवगच्छामः। गद्यांशस्य शब्दार्थं सरलार्थं च लिखत। दिए गए गद्यांश का शब्दार्थ और सरलार्थ लिखें। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति रमाबाई महोदयायाः निधनं कदा अभवत्? रमाबाई महोदया का निधन कब हुआ? पूर्व पाठ में अभी हमने पढ़ा है। सा कासु निपुणा आसीत्? वह किस में निपुण थी? समाज सेवाया अतिरिक्तम कुत्र तस्यावदानम? समाज सेवा के अतिरिक्त उसका योगदान कहाँ पर है? तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयम् के उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? शब्दार्थान लिखत शब्दों के अर्थ लिखें, हिंदी भाषा में लिखें। ख्रीस्ताब्दे इसका आप हिंदी में अर्थ बताएंगे। अवदानम अतिरिक्तम अभवत् भाषासु। इदानीं विशेषकार्यम् अवगच्छामः। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत रूपाणि लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत में लिखिए। 2019 में
सुषमा स्वराज महोदया का निधन हुआ। वहाँ पे आया था 1922 में ख्रीस्ताब्दे, यहाँ पे 2019, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 अधिक 2000 तमे ख्रीस्ताब्दे। रमाबाई महोदया का वहाँ पे जाएगा सुषमा स्वराज महोदया का निधन भवत, वो पूर्ववत वैसा ही बनेगा। वह देश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। वहाँ पे था देश विदेश की, तो यहाँ पे विदेश को छोड़कर अन्य शब्द संस्कृत भाषा में पाठ की तरह ही बनेंगे। समाज सेवा में भी उसका योगदान था। यहाँ पे समाज सेवा में, वहाँ पे समाज सेवा या समाज सेवा में, वहाँ पे समाज सेवा के आया था तो उससे षष्ठी विभक्ति हुई थी, जिस कारण समाज सेवा यह, परंतु यहाँ पे समाज सेवा में होने से समाज सेवा शब्द से सप्तमी विभक्ति में समाज सेवायाम ये पद जोड़ के भी अपि उसका योगदान था। उसका योगदान वहाँ से आप देख सकते हैं, योगदानम अवदानम आसीत। मेरे पिता का नाम रमेश है। जैसे मेरे भाई का मम भ्रातु नाम रविंद्र, तो आप लिखेंगे मम पितुः नाम किम, अत्र योजनीयम। वह एक अध्यापक है, वह एक बालक है, सह एकः बालकः अस्ति, तो उसी प्रकार वह एक अध्यापक है, सह एकः किम लिखनीयम, अत्र भवन्तः स्वयमेव लिखन्तु। इदानीं पाठ्यपुस्तका अभ्यासः। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। नीचे दिए गए वाक्य पाठ के क्रम से हटकर हैं। इन सभी वाक्यों को पाठ में घटी हुई घटनाओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से लिखें। अर्थात पाठ में जो वाक्य या जो घटना पहले घटी है उसे पहले स्थान पर, जो उसके बाद घटे दूसरे स्थान पर, उसके बाद घटे तीसरे स्थान पर करते हुए क्रम से इन वाक्यों को आप लगा रखें ताकि कहानी का अर्थ समझ आ सके। इसी अनेन एव साकम् अस्माकम् अद्यतनीयं पाठ्यवस्तुः पूर्णतां याति। नूतनेन विषयेन साकं पुनश्च नूतनेन पाठेन साकं सदाचारः तम आदाय अग्रिमे भागे वयं पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणाम् अस्माकं प्रियछात्राणां च हार्दिकः धन्यवादः।